दूर कहीं हर तरह के देश, समंदर, नदियों के पार एक शानदार राज्य था जिसके राजा और रानी दोनों बहुत दयालु थे। वहाँ एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बड़भोली पत्नी के साथ रहता था। आप किसी काम के नहीं, कितने घटिया घर में रहते हैं हम। न रहने का ठिकाना और न ही कुछ खाने का। पर सुनो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पैसे कमाने का, महल बनाने का। काश कि मैं एक रानी होती। तुम तो मुझे अपने घर की नौकरानी बना के रखे हुए हो। मुझे भी महल में रहने का शौक है। राजा और रानी दोनों वहाँ से गुजर रहे थे और इन दोनों की लड़ाई देख रहे थे। महाराज, इस किसान की पत्नी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी गरीबी के कारण वो खुद हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं महारानी? क्योंकि महाराज, धन संभालने की जिम्मेदारी हमेशा पत्नी की ही होती है। उन दोनों को साथ मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए महाराज। महारानी, मैं अपने प्रजा के घर में शांति चाहता हूँ, प्लीज कोई उपाय करो। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। आप महल में गरीब किसान और उसकी पत्नी को बुलवाओ। मैं कुछ सोचती हूँ। सुनो किसान, तुम्हारे लिए महारानी के पास एक उपाय है। इनका मानना है कि यह 3 महीने तुम्हारे घर पे रहेंगी। ये 3 महीने में तुम्हारे घर को सही ढंग से चलाकर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकती हैं। लेकिन महाराज, मेरी झोपड़ी तो महारानी के लिए बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। तुम इस बात की चिंता मत करो किसान, मुझे वहाँ की आदत पड़ जाएगी। तो ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सराखों पर। और हाँ किसान, उस दौरान तुम्हारी पत्नी मेरे महल में रहकर एक रानी के सारे ऐशो आराम का मजा ले सकती है। ये सुनकर किसान की पत्नी खुशी से झूम उठी और बोली, रानी के जैसा ऐशो आराम, अरे बाप रे बाप, कितना मजा आएगा। 3 महीने तो मैं सुकून से जी सकूंगी। और इस तरह से महारानी किसान के घर में और किसान की पत्नी राजा के महल में रहने लगी। किसान, कितनी गंदगी है यहाँ। सबसे पहले मुझे यहाँ की सफाई करनी होगी, फिर सारा सामान को व्यवस्थित करना होगा। महारानी, आप यहाँ कैसे काम करोगे? कुछ देर के बाद किसान जब अपने घर लौटता है तो वो पूछता है महारानी से, महारानी, क्या ये मेरा ही घर है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। किसान भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें हर रोज घर से बाहर पैसे कमाने के लिए जाना है, और अगर तुम कुछ दिन पैसे नहीं कमा पाए तो कोई बात नहीं, पर जब भी घर वापस आना एक लकड़ी का टुकड़ा जरूर लेके आना। जरूर महारानी, आपकी आज्ञा सराखों पर। मैं हर रोज यही करूँगा। इस तरह से महारानी हर रोज किसान की कमाई से बचत करने लगी और घर के लिए नई नई सामानें खरीदने लगी। और उसी दौरान इधर महल में किसान की पत्नी महारानी के कपड़े गहने बिखेरने लगी। यह देखकर महाराज बहुत गुस्सा हो गए और महारानी के लौटने का इंतजार करने लगे। 3 महीने पूरे होने के बाद किसान का घर बिल्कुल नया हो चुका था और अब वो किसान कुछ जमीन और भैंस भी लेने वाला था। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि ये हमारा घर है। अरे हाँ, ये हमारा ही घर है। महारानी ने हमारे घर में आकर हमारे घर को 4 चांद लगा दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी, हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। देखो बहन, किसी भी देश के राजा के पास बहुत ही सलाहकार होते हैं, पर फिर भी उसे जिंदगी में एक जिम्मेदार पत्नी की आवश्यकता होती है। तो खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि आप साथ में मिलकर घर कितना चला सकते हैं। इस तरह से किसान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सर शर्म से नीचे झुक गया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या समझा? किसान की पत्नी का उसका अपने पति के प्रति दुर्व्यवहार बहुत ही खराब था।
तो दोस्तों कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।